Good morning, class. Today we will start with the cropping pattern. आज हम क्रॉपिंग के पैटर्न के बारे में पढ़ेंगे. We have studied the physical diversities and plurality of cultures in India. These are also reflected in agricultural practices and cropping patterns in the country. आपने फिज़िकल डाइवर्सिटीज़ की इंडिया में फिज़िकली कहीं पे प्लेन्स हैं, कहीं पे माउंटेन्स हैं, ये डाइवर्सिटीज़ हैं. और कल्चर्स की डाइवर्सिटीज़, अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग कल्चर्स हैं, इनके बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा. देयर आर ऑल्सो, ये डाइवर्सिटीज़ आपको कहाँ देखने को भी मिलेंगी? ये खेती करने के तरीक़ों में, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में और क्रॉपिंग करने के जो पैटर्न्स हैं उसमें भी आपको ये विभिन्नता, डाइवर्सिटी मतलब कहीं पे किस तरीके से वो खेती होती है, कहीं पे क्या क्रॉपिंग पैटर्न है. इन द सेम वे यू विल सी इन दिस चैप्टर वेरियस टाइप्स ऑफ फूड्स एंड फाइबर क्रॉप्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स एट्सेट्रा. आपको पता है ना कि कितने तरह तरह के फूड, फाइबर क्रॉप्स उगाई जाती हैं, सब्जियां उगाई जाती हैं, फल होते हैं और स्पाइसेस होती हैं. तो ये हमारे देश में उगाए जाते हैं. कॉन्स्टिट्यूट सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स ग्रोन इन द कंट्री. इंडिया के अंदर जो है 3 क्रॉपिंग सीजन्स हैं. क्रॉपिंग सीजन्स मतलब खेती करने के जो 3 क्रॉपिंग सीजन्स हैं कौन कौन से हैं? एक है राबी, दूसरा है खरीफ और ज़ैद. राबी क्रॉप्स जो होती हैं वो कौन सी क्रॉप्स होती हैं, कौन सी फसल होती है राबी क्रॉप्स? Rabi crops are sown in winter from October to December and harvested in summer from April to June. राबी क्रॉप्स जो हैं वो विंटर्स में अक्टूबर से दिसंबर के बीच में उगाई जाती हैं और इनको काटा कब जाता है, हार्वेस्ट कब किया जाता है? समर्स में अप्रैल से जून के महीने के बीच में इसको हार्वेस्ट किया जाता है. सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट राबी क्रॉप्स कौन कौन सी हैं? इम्पॉर्टेंट राबी क्रॉप्स जैसे वीट, बार्ले, peas, gram and mustard. These are the important rabi crops. ये सब आपको लर्न होने चाहिए. Though these crops are grown in large parts of India, states from the north and northwestern parts such as पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, ये जो फसलें हैं ये इंडिया के ज़्यादातर इलाकों में उगाई जाती हैं. नॉर्थ से नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स के इलाकों में जैसे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश जो हैं, उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश आर इम्पॉर्टेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वीट एंड अदर राबी क्रॉप्स. वीट और दूसरी राबी क्रॉप्स की पैदावार के जो इम्पॉर्टेंट प्रोडक्शन जो होता है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में भी होता है. अवेलेबिलिटी ऑफ प्रेसिपिटेशन ड्यूरिंग विंटर मंथ्स ड्यू टू द वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन हेल्प्स इन द एक्सेस ऑफ दीज क्रॉप्स. मतलब जैसे बारिश हो जाती है सर्दियों के महीने में वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन्स की हेल्प की वजह से, तो इस वजह से भी हाँ ये क्रॉप अच्छी इनकी फसल होती है. However, the success of the green revolution in Punjab, Haryana, western Uttar Pradesh and the parts of Rajasthan has also been an important factor in the growth of the above mentioned rabi crops. ग्रीन रिवॉल्यूशन में जब हमने इरिगेशन फैसिलिटीज़ को बढ़ाया और गुड सीड्स को, अच्छे जो बीज हैं उनका इस्तेमाल किया, गुड फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया, तो उसकी हेल्प की वजह से भी ये जो स्टेट्स हैं उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, यहाँ जो है वो जो राबी क्रॉप्स हैं उनकी जो पैदावार है वो बहुत अच्छी होती है. अब खरीफ क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे. व्हाट आर खरीफ? खरीफ क्रॉप्स आर ग्रोन इन द ऑनसेट ऑफ मानसून. जब मानसून की शुरुआत होती है उस समय खरीफ क्रॉप्स को बोया जाता है इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. और इनको हार्वेस्ट कब किया जाता है? इनको काटा जाता है सितंबर और अक्टूबर के महीने. इंपॉर्टेंट क्रॉप्स ग्रोन ड्यूरिंग दिस सीजन आर, जो इम्पॉर्टेंट इस समय की फसलें हैं, क्रॉप्स हैं, कौन कौन सी हैं? आर पैडी, मेज़, ज्वार, बाजरा, तूर दाल जैसे हम अरहर की दाल, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट एंड सोयाबीन, ये इस समय उगाई जाती हैं. ये सब खरीफ क्रॉप्स हैं. एंड सम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइस ग्रोइंग रीजन्स, और राइस जो है ये भी
रीजन जो है जहाँ सबसे ज़्यादा चावल राइस उगाया जाता है वो है असम, वेस्ट बंगाल, कोस्टल रीजन्स ऑफ उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला एंड महाराष्ट्र, पर्टिकुलरली द कोंकण कोस्ट अलॉन्ग विद उत्तर प्रदेश एंड बिहार। यहाँ काफ़ी ज़्यादा राइस जो है ये ग्रो किया जाता है। रिसेंटली पैडी हैज़ ऑल्सो बिकम एन इम्पॉर्टेंट crop of Punjab and Haryana. In states like Assam, West Bengal and Odisha, these crops of paddy are grown in a year. These are As, Aman and Bol. ये जो वेस्ट बंगाल के और ओडिशा के इलाके हैं यहाँ ये पैडी क्रॉप उगाई जाती है। इन बिटवीन राबी एंड खरीफ सीज़न। अब राबी और खरीफ सीजन्स का बारे में तो आपको पता चला ना कि कौन कौन से सीजन्स होते हैं। इन सीजन्स के बीच में देयर इज़ अ शॉर्ट सीजन ड्यूरिंग द समर मंथ्स। जो इन सीजन्स के बीच में जो एक शॉर्ट सीज़न आता है, मतलब कम टाइम का, समर मंथ्स का, उसको क्या बोलते हैं? ज़ैद सीज़न कहते हैं। तो व्हाट इज़ ज़ैद सीज़न? द शॉर्ट सीज़न विच कम्स ड्यूरिंग द समर मंथ्स इज़ नोन एज ज़ैद सीज़न and it comes in between Rabi and Kharif season. The short season which comes in between Rabi and Kharif seasons during the summer months is known as Zaid season. Some of the crops produced during Zaid, अब इस सीज़न में कौन कौन सी क्रॉप्स हैं जो उगाई जाती हैं? वो हैं वाटरमेलन, मस्क मेलन। आपने देखा होगा ना गर्मियों में सबसे ज़्यादा तरबूज, खरबूज और खरबूजा और ये खीरा ये मिलता है। तो ये जो क्रॉप्स हैं ये इसी सीज़न की क्रॉप्स हैं, ये उगाई जाती हैं ज़ैद में। ये जो ज़ैद है उसमें ये क्रॉप्स उगाई जाती हैं। Of canal irrigation and tube wells have made it possible to grow rice in the areas of less rainfall. राइस जो है वो कैनाल इरिगेशन या ट्यूब वेल्स की हेल्प से जो है ये पॉसिबल हो सका कि हम जो लेस रेनफॉल, अगर बारिश कम भी है तभी भी पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में राइस जो है वो उगा पाते हैं, राइस ग्रो कर पाते हैं। और जो वीट है, वीट जो है वो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट वी विल स्टार्ट इट अगेन। मैम सर वो तो नहीं चल रहा।